हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई एक और पॉपाई वाली स्लैशर मूवी शिवर मी टिम्बर्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं पॉल स्टीफन मान। पब्लिक डोमेन में आने के बाद पॉपाई के ऊपर अब तक 3 स्लैशर मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें से एक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पॉपाई द स्लेयर मैन। सेकंड ये हो गई और इसके बाद थर्ड के ऊपर भी बनाऊंगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन सी मूवी बेस्ट है, फिर लगेगा पीटर पैन का नंबर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 12 अप्रैल 1986 के दिन। दो माँ बेटी हरे मैदानों से गुजर रहे थे कि तभी अचानक एक एक करके दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि सामने पड़े थे कई सारे इंसानी अंग जो हमें टेक्सास चेनसो मैसेकर के स्टाइल में दिखाए गए। ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए हमें जाना होगा एक दिन पीछे, जब हेलिस कॉमेट धरती के पास से गुजरा था और उसे शांति से देखने के लिए पता नहीं कितने लोग शहर से दूर गए थे एकांत में। उन्हीं में शामिल थे 3 दोस्त, ऑलिव ऑयल, उसका भाई कैस्टर ऑयल और कैस्टर की गर्लफ्रेंड साइला। ये तीनों भी कहीं दूर कैंपिंग करने पहुंचे हैं, जहां से ये रात को आराम से मीटियोर शावर देख पाएंगे। और जिस कार में ये आए हैं उसकी नंबर प्लेट सेम वही है जो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट वाली कार की थी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें कॉमेट्स के बारे में थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी भी दी गई है, कैसे इंसान हमेशा से कॉमेट्स से डरता आया है। प्राचीन काल में इंसान यही मानता था कि कॉमेट्स धरती पर तबाही लेकर आते हैं, यानी मीटियोर्स गिरते हैं जो तबाही, जैसे बीमारियां, प्लेग, मौतें, किंगडम्स का विनाश, ये सब। यानी गॉड गुस्सा होकर कॉमेट्स को धरती की तरफ फेंकते हैं इंसानों को सबक सिखाने के लिए। ये जानकारी तो मूवी ने दी, अब थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ। 80s की फिल्मों में कॉमेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता था, वो भी कुछ इसी तरह कि धरती पे जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो किसी कॉमेट की देन है, जैसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक या फिर एलियंस या कोई प्लेग। मतलब कि कॉमेट धरती के पास से गुजरा या कोई मीटियोर धरती पे आके गिरा तो समझो हॉरर मूवी चालू हो गई। और क्योंकि ये मूवी भी 80s में ही बेस्ड है तो इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। अब वो तीनों अपनी कैंपिंग साइट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया, पाइप स्मोक करते हुए। I am what I am, and that's all I am. इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉपाई है। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि स्लैशर्स में सफर के बीच में अगर कोई बूढ़ा आदमी आ जाए तो वो क्या करेगा। फ्री की सलाह देगा, जिसे जवान बच्चे लेंगे नहीं, क्योंकि लेन देन का हिसाब वो बाद में शुरू करते हैं। सेम ऐसा ही उन्होंने किया, तो पॉपाई उन्हें समझा बुझाकर अपने रास्ते चल दिया, क्योंकि वो तो रात में फिशिंग करेगा। और ये तीनों चल दिए अपने रास्ते। कैंपिंग साइट पर पहुंचे तो वहां पे इनके 2 दोस्त पहले से सारी तैयारी करके बैठे हुए थे, ट्रेंट और लेजी। ऑलिव देखती है कि वहीं पास में 2 आवारा लड़के एक ओल्ड मैन को बेरहमी से पीट रहे थे, स्किट्स और स्पाइक, और ओल्ड मैन का नाम है जॉर्ज। ऑलिव को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगी, पर जब ऑलिव के पीछे आते 2 लड़कों को देखा तो दोनों वहां से उल्टे पैर हो लिए। जॉर्ज के पास किलर कॉमेट नाम की एक कॉमिक बुक थी, जिसमें यह बताया गया था कि कॉमेट इंसानों को म्यूटेंट्स में बदल देगा, और बस यही बात वो दोहराई जा रहा था। एक स्लैशर मूवी में दूसरा बूढ़ा आदमी, यानी कि डबल ज्ञान, वो बोल रहा था कि मीटियोर्स इविल हैं, जल्दी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, फिर मौका नहीं मिलेगा। पर जवान बच्चों ने उसकी भी नहीं सुनी, उसे कुछ पैसे पकड़ा कर चलते बने। ऑलिव बाकी ग्रुप से थोड़ी अलग थलग सी हुई पड़ी थी, क्योंकि वो परेशान है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो इस दुविधा में फंसी है कि जाए या फिर ना जाए। अकेले में काफी सोच विचार करने के बाद उसने एडमिशन लेटर फाड़ के वहीं पे फेंक दिया। कंफर्म हो गया कि नहीं जाएगी, और वैसे हमें करना भी क्या है जान के। बस ये जान लो कि लेटर के ऊपर डीन का नाम लिखा हुआ था, बेट्सी पामर, जेसन की माँ का रोल किया था जिन्होंने। एक बात और बता दो इस मूवी की कि हर दूसरी लाइन में ये किसी न किसी 80s की हॉरर मूवी की लाइन चिपका रहे हैं, जबरदस्ती डाले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा, तब भी इन्हें लगता है कि ऐसे स्मार्ट लगेंगे, लेकिन अफसोस नहीं लग रहे। रेफरेंस दिए जाते हैं सटल तरीके से। खैर कुछ देर बाद उनके 2 दोस्त और आ गए, स्टीवी और मोनिक। वो लाए थे नशे की सप्लाई। रात तक पूरा ग्रुप नशे में झूम रहा था। उधर पॉपाई आराम से फिशिंग करने में लगा हुआ था कि तभी मीटियोर शावर स्टार्ट हो गया, यानी धरती पर कई सारे मीटियोर गिरने लगे। उन्हीं में से एक छोटा सा मीटियोर पॉपाई के पाइप में गिर गया और पॉपाई ने उससे फूंक लिया, जिसके बाद उसकी मरने लायक हालत हो गई। लेकिन मरने के बजाय तड़प तड़प कर वो
बदल गया एक म्यूटेंट मॉन्स्टर में और बोट से उतरते ही उसे मिल गए वो दोनों आवारा लड़के। दोनों नशे में थे, जिसके चलते स्पाइक ने सीधा पॉपाई को मुक्का दे मारा, पर फिर बारी आई पॉपाई की। जैसा कि जेसन ने किया था, पॉपाई ने तो उससे भी भयानक किया। एक ही मुक्के में उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दिए, जिसे देखकर उसका साथी भाग निकला। पॉपाई नशा उतारे सिर्फ 1 सेकंड में। इस बीच पॉपाई का पाइप टूट गया था, तो उसने स्पाइक की हड्डी तोड़कर उसी से नया पाइप तैयार कर लिया। अब यहाँ खास बात यह है कि पॉपाई का फेस पूरी तरह CGI है और ये किल भी CGI थी। कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, कंप्यूटर से बनाई गई, यानी कैमरा के सामने नहीं की गई, कैमरा के पीछे की गई है कंप्यूटर से। प्रैक्टिकल वो होती है जो कैमरा के सामने की जाती है। खैर वहां से भागकर स्किट्स पहुंचा सीधा उस ग्रुप के पास और जाते ही चिल्लाने लगा कि वो बड़ा सा सेलर आ रहा है। ये तीसरा आदमी है जो इन्हें वार्न कर रहा है, पर इन्होंने उसे भी भगा दिया। ये भी नहीं देखा कि वो खून से नहाया हुआ था। कुछ देर बाद स्टीवी उठकर आउट हाउस में चला गया, जिसमें कई सारे दिग्गजों के नाम लिखे हुए हैं। वेस क्रेवन, जॉर्ज रोमेरो, ईलाई रॉथ, रॉब ज़ॉम्बी, टोबी हुपर, जॉन कारपेंटर, सैम रेमी और जॉन वॉटर्स। पूरे नाम नहीं है पर हिंट है। अब स्टीवी अंदर बैठकर आराम से अपना पाइप फूंक रहा था, तभी बाहर पॉपाई आ गया अपना नया पाइप फूंकते हुए। आते ही वो स्टीवी का सर पकड़ के घुमाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि स्टीवी का सर उखड़ के उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने दूर फेंक दिया और खुद उसकी बॉडी पे बैठ गया हल्का होने। उसका सर भी चिंता जताते हुए शांत हुआ। उधर प्रेमी जोड़ा टेंट में जा चुका था और बाकी चारों बाहर लेटे हुए आसमान को देख रहे थे। इसी बीच बात छिड़ गई टर्मिनेटर की कि उसका सीक्वल बनेगा, ऐसे रूमर्स हैं। सीक्वल आया था 1991 में और ये मूवी बेस्ड है 1986 में। कैस्टर बोलता है कि अभी क्रेटस लगी हुई है और क्रेटस रिलीज हुई थी 1986 11 अप्रैल को। ये है स्मार्ट, इसे कह सकते हैं कि स्मार्ट है। वो चारों उठकर स्टीवी को ढूंढने चले गए और उनके जाते ही टेंट के पास पहुंच गया पॉपाई। टेंट के अंदर ट्रेंट और लिजी की बड़ी बातचीत चल रही थी, तो बीच में पॉपाई ने भी ज्वाइन करके ट्रेंट को स्टफ कर डाला। उसे खत्म करने के बाद लिजी का भी सर उखाड़ लिया। सर से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है इसे। उधर वो चारों अलग हो चुके थे, जो कि होना ही था। किलर के लिए सहूलियत भी तो करनी है। ऐसे भटकते हुए ऑलिव और मोनिक को मिला एक मीटियोर और कैस्टर और साइला को मिली स्टीव की लाश और उसका कटा हुआ सर। अब जाके पैनिक फैला, एक तो स्टीवी का हाल देखकर और दूसरा मोनिक ऑलिव को प्रपोज करने लगी। बस तभी ऑलिव की चीखें निकल गई। प्रपोजल की वजह से नहीं, अचानक एक मीटियोर आकर मोनिक के माथे के आर पार होके निकल गया उसे देखकर। उधर से कैस्टर और साइला कैंप की तरफ जा रहे थे और इधर से ऑलिव कैंप की तरफ चल दी, तो रास्ते में ही तीनों का मीटअप हो गया, जिसके चलते स्टीवी और मोनिक वाली खबरें एक्सचेंज हो गई। फिर तीनों कैंप पर पहुंचे तो देखा कि पॉपाई आराम से आग के पास बैठकर अपना चाकू तेज कर रहा था और तीनों से देखकर हैरान हो गए थे कि ये बुढ़ा अचानक से जवान कैसे हो गया। पर फिलहाल चिंता का विषय ये था कि वहां से निकले कैसे। उसके लिए कार की चाबी चाहिए जो टेंट में रखे बैग में पड़ी है। अब जान को जोखिम में डाल के टेंट तक जाएगा कौन? ऑलिव चुपचाप रेंग रेंग कर वो टेंट तक पहुंचने में कामयाब हो गई और जल्दी उसे चाबी भी मिल गई। पॉपाई उसे देख नहीं पाया, ऐसा उसे लग रहा था। उसे लगा जैसे आई है वैसे ही चुपचाप निकल भी जाएगी, लेकिन पॉपाई ने ऐसा होने नहीं दिया। खुद ही उसे खींचकर टेंट से बाहर निकाल दिया। पर इससे आगे और कुछ करता उससे पहले कैस्टर ने उसे अपने पीछे लगा लिया। कुछ इस तरह ऑलिव की जान बची। फिर ऑलिव और साइला दोनों भागकर कार तक पहुंचे, लेकिन अब तो चाबी भी काम नहीं आने वाली क्योंकि मीटियोर ने कार का इंजन ही खत्म कर दिया। ऊपर से अब कैस्टर की जान खतरे में है क्योंकि पॉपाई उसके पीछे है। ऑलिव ने बताया कि यहाँ पास में ही एक पुरानी फैक्ट्री है, कैस्टर भागकर वहीं पे गया होगा। तो बस ये दोनों भी उसी तरफ चल दी, पर जाने से पहले उन्हें जॉर्ज की लाश के बचे कुचे टुकड़े भी मिल गए। उसकी कॉमिक सच निकली। अब ये दोनों कैस्टर को ढूंढने निकले तो कैस्टर सामने से आता हुआ मिल गया, पर दिक्कत ये थी कि उसके पीछे पॉपाई भी था। कैस्टर को बचाने साइला कूदी तो एक हाथ मारकर पॉपाई ने उसे साइड कर दिया। इसके बाद कैस्टर को डाल दिया टॉक्सिक वेस्ट से भरे कंटेनर में, यानी उसे जिंदा ही गला दिया। कैस्टर और साइला के आखिरी बार हाथ भी नहीं मिल पाए बॉलीवुड स्टाइल में। इधर ऑलिव भागकर फैक्ट्री में पहुंची जहाँ पे उसे मिला व्हील चेयर पे बैठा आदमी जिसके पास शॉटगन थी। ऑलिव ने उसे पूरी बात बताई तो वो ऑलिव को अंदर ले जाकर उसे ज्ञान देने लगा। एक और ओल्ड मैन जो ज्ञान दे रहा है। उसकी बातों में काम की बात सिर्फ ये थी कि उसने कुछ बना रखा था जिसका सामना पॉपाई से कराया जा सकता है, पर वो हमें दिखाया नहीं गया, बस उसका नाम बताया बर्नीस। उसे देखकर ऑलिव के भी होश उड़ गए, यानी कुछ तो बात है सनकी की बातों में, पर वो कोई एक्शन ले पाते उससे पहले बाहर से कुछ आवाजें आने लगी तो ओल्ड मैन ऑलिव को अकेला छोड़कर बाहर चला गया और जाते जाते बोल गया आई विल बी राइट बैक।
स्क्रीम में रूल बताया गया था कि ये लाइन कभी मत बोलना क्योंकि ये लाइन बोलने वाला कभी वापस नहीं आता, और स्क्रीम के रूल्स आज भी अप्लाई होते हैं। पॉपाई ने मार मार के अंकल को भी प्लेन कर दिया। इतने में साइला भी वहां पर पहुंच चुकी थी तो लगे हाथ पॉपाई उसे भी टपकाने वाला था, पर तभी ऑलिव ने आकर उस पे अटैक कर दिया, लेकिन उसे संभालना पॉपाई के दाएं हाथ का खेल था। ऑलिव को दूर फेंका तो पीछे से आकर उस पे झपट पड़ा स्केट्स, वही आवारा लड़का। पॉपाई के पाइप में से वो मीटियोर निकाल के उसने पॉपाई को अच्छा खासा डैमेज दे दिया, पर साथ में पॉपाई को और ज्यादा गुस्सा भी दिला दिया, जिसके चलते पॉपाई ने अपने पैर से उसके चेहरे को कुचल डाला, जैसा कि पॉपाई द स्लेयर मैन में भी हुआ था। खैर अब वो मीटियोर ऑलिव के हाथ लग चुका था। हालांकि मीटियोर को हाथ में पकड़ने से उसका पूरा हाथ जल गया, पर फिर भी उसने मीटियोर की सहायता से बर्निस को चालू कर लिया, जो है एक बड़ी सी चेन सॉ। उसे देखकर पॉपाई ने बोला शिवर मी टिम्बर्स, यानी कि वो भी शॉक हो गया उसे देखकर। अब यहाँ पे स्टार्ट हुई फाइनल फाइट, जो एकदम मॉर्टल कॉम्बैट जैसी लग रही थी। पहले तो पॉपाई पिस रहा था, लेकिन फिर उसके हाथ एक हथौड़ा लग गया तो बस उसी के सहारे उसने फाइट बैक करना शुरू कर दिया, जो लग रहा था कि कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऑलिव भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पॉपाई का पेट चीरकर उसे धरती पे लेटा दिया, तब कहीं जाकर चैन की सांस ली, लेकिन अभी वो मरा नहीं था। सुबह जब पुलिस आई तब तक वो गायब हो चुका था, और ये जानकर ऑलिव की चिंता फिर से बढ़ गई। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ हफ्ते आगे, जब ऐसी न्यूज आ रही है कि पॉपाई न्यूयॉर्क में जा चुका है और उसका खात्मा करने के लिए ऑलिव ने तैयार किया है एक मैकेनिकल हाथ। ऐश विलियम्स बन चुकी है। Groovy. इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। 10 दिनों के अंदर ये मूवी शूट की गई है, तो उसी हिसाब से इसका प्लॉट है। यानी कहानी के नाम पे इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खासियत है जो हमेशा याद रखी जाएगी, और वो एकदम सोच समझ के चुनी गई है। वो है इसमें CGI का यूज, चाहे पॉपाई का फेस हो या फिर सारी किल्स के लिए, क्योंकि ये मूवी 80s में बेस्ड है जब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुआ करते थे, पर इसमें CGI वाली किल्स दिखाकर कुछ अलग किया गया है, जो इसे यादगार बना देगा। क्योंकि पॉपाई के ऊपर बनी ये ऐसी स्लैशर होगी जिसमें CGI किल्स दिखाई गई, इसी तरह इसे याद रखा जाएगा, वरना इसे कौन याद रखता। पॉपाई द स्लेयर मैन के अंदर सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे और इसमें सारे CGI। पूरी टक्कर चल रही है। अब देखना है कि तीसरी मूवी में क्या दिखाया जाएगा, तभी कुछ फैसला हो पाएगा। वैसे एक खासियत इसकी ये भी है कि इसे पूरी तरह भर दिया गया है। स्लेयर मैन बस एक फैक्ट्री के अंदर बेस थी, जबकि इसमें हमने समंदर देखा, बीच देखा, हरे मैदान देखे, जंगल देखा, रोड देखा, आसमान में तारे देखे, यहाँ तक के फैक्ट्री भी देख ली। एंड में कैरेक्टर्स में ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, रेड हेड, आवारा और ओल्ड मैन तो पूछो ही मत कितने दिखाई दिए। इसके सीक्वल के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, पर स्टोरी तो उसके लिए छोड़ दी गई है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बल्कि ये बताओ कि स्लेयर मैन और इसमें से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, तब कुछ बात बनेगी। देखते हैं अब तक किसका पलड़ा भारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके रास्ते में आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।